श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। प्रिय वैष्णववृंद, हमारे इस श्री गोकुलेश प्रभु के वचनामृत की श्रृंखला में आज श्री गोकुलेश प्रभु का 21वां वचनामृत हम ले रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है वैष्णव के प्रति भाव। बहुत ही सुंदर विषय है आज का। वैष्णव का वैष्णव के प्रति क्या विचार और क्या भाव होना चाहिए, ये बहुत ही गूढ़ और जरूरी आवश्यक जानने योग्य बात है। इसे जानना ही चाहिए, तभी हम पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। एक वैष्णव को ही दूसरे वैष्णव के प्रति भाव का विचार नहीं होगा तो हम इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के प्रति 21वां वचनामृत कहते हैं, जो वैष्णव संयोग का स्मरण कर आनंद प्राप्त करता है, कभी विरह करके दीन भाव को प्राप्त होता है। यह दैन्यता फल रूप है। दैन्यता से संतोष होता है, उससे ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? दैन्यता, दैन्य भाव कि मैं दास हूँ। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। जब निस्साधन हो तब यह विचारें, चित्तेन दुष्टो वचसापि दुष्ट, कायेन दुष्टः क्रिययापि दुष्टः, ज्ञानेन दुष्टो भजनेन दुष्टो, ममापराधः कतिधा विचार्यः। इस तरह अपने को समाधान कर हीन जानकर मन में प्रभु के प्रति दास भाव रखे, अपने स्वरूप को बारंबार विचार करे कि मैं किस गिनती में हूँ। अपने स्वरूप का विचार करना प्रियजनों बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्वरूप का विचार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे तो एक न एक दिन प्रभु कृपा करके हमें अपने स्वरूप का विचार, हमें अपने स्वरूप का स्मरण जरूर कराएंगे। और मेरी देह मलमूत्र से भरी है, जितनी वस्तु खराब कही है वह मेरी देह में है। उन्हें स्त्रियों में कहाँ देखूं? वे हाड़ मांस चर्म थूक की भरी है, अनेक द्वारों से मल बहता है। ऐसा मैं दुष्ट महा अज्ञानी हूँ। मुझ में काम क्रोध मद मत्सरता से भरा हूँ। मोह रूपी बेड़ी से बंधा हूँ, अनेक दुखों को संसार में भोगता हूँ। प्रियजनों, हम सभी संसार में दुख ही दुख भोगते आए हैं, अनेक दुखों को भोगते हैं, फिर भी हमें संसार में ही आसक्ति होती है। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा मैं हूँ, संसार में मेरा ठिकाना नहीं है। श्री आचार्य जी परम दयालु हैं, मुझसे पीड़ितों को शरण में लिया है, इससे मैं पुष्टि मार्ग में शरण में आया हूँ। अन्यथा मेरा तो नरक में भी ठिकाना नहीं था। इससे श्री आचार्य जी ने परम कृपा करके शरण में लिया तथा पूर्ण पुरुषोत्तम से संबंध कराया है। हम जैसे जीवों का प्रभु ने शरण में लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम से संबंध कराया है, यह हमारे अहोभाग्य हैं, अहोभाग्य हैं। अब मेरा कर्तव्य है कि दृढ़ता से श्री पुरुषोत्तम के चरणारविंद में मन लगाकर रहूं। कोटान कोटि युगों से भ्रमण करता हुआ दुख पा रहा हूँ, इससे संसार में से मन निकालकर प्रभु के चरणारविंद में मन को लगाऊं। इस तरह क्षण क्षण संभालने पर दीनता उत्पन्न होती है। यह विचार अगर हम क्षण क्षण करेंगे कि मैं कितना दीनहीन हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, हाड़ मांस से भरा हुआ हूँ, मुझ में दीनता बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा विचार बार बार करने से हमारे अंदर प्रभु की कृपा से दीनता उत्पन्न होगी। सब वस्तु में भगवत इच्छा जाने, जो उद्यम हो वह करे, जिससे धर्म जाता हो उसे न करे। धर्म गया सो सब गया, सारा स्वार्थ गया,
अपनी सच्चाई ईमानदारी से कमाई मजदूरी जो हो उससे श्री ठाकुर जी को अंगीकार करते हैं, इसे अपने मन में दृढ़ करें। जो भी वस्तु श्री ठाकुर जी के नाम से लेकर आते हैं, श्री ठाकुर जी को समर्पित किए बिना उसमें से खाने पीने लगते हैं तो पाप लगता है। पाप बहुत बुरी चीज़ है प्रियजनों। पाप लगता है उस वस्तु से, उस चीज़ से कि हम लाए हैं प्रभु के लिए और उसमें से अपने बच्चों को देना शुरू कर दिया, अपने खुद ने खाना शुरू कर दिया, तो यह एक पाप का कारण है। श्री ठाकुर जी की वस्तु अपने खान पान में लाता है, अपने धर्म को बेच कर लाता है, तो सारा भगवत धर्म नष्ट हो जाता है। इसी तरह कीर्तन कर देह निर्वाह करता है, भगवत धर्म को प्रकट कर अपना निर्वाह चलाता है, ग्रह का पोषण करता है, उसे भगवत धर्म का फल मिलेगा नहीं। संसार में संसारी की रीति से चलता है, किसी का बुरा नहीं करता, लोग जानते हैं कि संसारी है। एतन मार्गी वैष्णव मिलते हैं तब भगवत धर्म की चर्चा वार्ता करे, अन्य वैष्णव के समक्ष अपनी बड़ाई तथा पुरुषार्थ न करे। जैसे मैं ही कमाता हूँ जिससे मेरा गृहस्थाश्रम चलता है, ऐसा विचार करें कि प्रभु बड़े हैं, वे ही सबका पालन पोषण करते हैं। हमारे मन में ये विचार आए कि मैं कमा रहा हूँ तो सब चल रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सब चल रहा है। अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं प्रियजनों, जो कर रहे हैं हमारे प्रभु कृपा कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से, उन्हीं के अनुग्रह से सब हो रहा है। इस मार्ग में साधन में कष्ट त्याग कर दृढ़ हो तब उद्धार होता है, और पुष्टि मार्ग में इस तरह जो चलता है वो तो गृहस्थी का उद्धार होता है। संसारी के उद्धारार्थ यह मार्ग है। उसमें त्यागी विवेकी हो उसका क्या कहना। यह ज्ञान तादृशी भगवदीय से होता है, इसका दूसरा प्रकार नहीं है। इस तरह श्री गोकुलनाथ जी ने वैष्णवों को आज्ञा की है। आज के इस वचनामृत में प्रभु ने हमारे साथ जो हमेशा ही होता रहता है, संसार में हम रचे पचे रहते हैं, अपने स्वार्थ में, अपने लौकिक कार्यों में लगे रहते हैं, इन्हीं सब विषयों पर इस वचनामृत में श्री गोकुलेश प्रभु ने बताया है। बस वही समझने योग्य है, और इसे समझ गए तो प्रभु हमारे पर कृपा अवश्य करेंगे, और प्रभु की कृपा हम पर होगी ही होगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। यह आज के वचनामृत का विषय था और ये आज्ञा थी। आइए अब हम आश्रय पद करेंगे। यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसवो दीजे मोहि सुलभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ। श्री वल्लभ कुल को हो चेरो, वैष्णव जन को दास कहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं, यह मांगो गोपी जन वल्लभ। श्री भागवत श्रवण सुनु नित, इन तज चित कहूँ
वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय।